जगदीप धनखड़ ने भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखते हुए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और चिकित्सा सलाह कारणों से संविधान के अनुच्छेद 67(a) के तहत अपने इस्तीफे की घोषणा की। हर कोई उनके अचानक इस्तीफे की खबर से हैरान है। वहीं इसी बीच लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आई है। उन्होंने धनखड़ के इस फैसले की प्रशंसा की है और साथ ही मोदी सरकार पर भी तंज कसा है। नेहा ने उनके इस्तीफे को लेकर एक नहीं कई ट्वीट किए हैं। एक में इन्होंने लिखा, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है। अगला उपराष्ट्रपति कौन हो सकता है? आप अनुमान लगाइए। बाकी इस्तीफा एकदम सही उम्र में दिया है। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूं। इस ट्वीट में खास बात यह है कि नेहा ने एक तरफ जगदीप धनखड़ की तस्वीर पोस्ट की और दूसरी तरफ पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर नेहा सिंह लगातार सरकार पर कटाक्ष कर रही है और अब उनका यह ट्वीट भी इस ओर इशारा कर रहा है। इसके बाद नेहा सिंह राठौड़ ने एक दूसरा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बिना कुछ कहे सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा, चापलूस स्वेच्छा से पद त्याग नहीं करते हैं। चापलूसों से पद छीना जाता है, कभी डराकर तो कभी लालच देकर। इस ट्वीट पर कल हुए इस्तीफे से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद नेहा ने जगदीप धनखड़ और पीएम की तस्वीर शेयर करते हुए अन्य ट्वीट में नेहा ने लिखा, शुक्रिया धनखड़ जी, कल आपने जो काम किया उसके लिए देश आपका आभारी रहेगा। आपकी यह तस्वीर देश चाहकर भी भूल नहीं सकेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, शुभकामनाएं। वहीं आपको बता दें कि भले ही खुद धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेता अलग अलग तरह की आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं। टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने उनके इस्तीफे को बिहार चुनाव से जोड़ दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि एक नेता को स्थान देने के लिए धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। रावत ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि बिहार के एक नेता के लिए धनखड़ से इस्तीफा लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस्तीफे के तुरंत बाद कई नामों पर चर्चा चल रही है और सभी नाम किसी न किसी तरह से बिहार से जुड़े हैं। रावत ने कहा, इस्तीफे की आकस्मिकता ने चौंका दिया है, बल्कि बहुत गहरी बात लगती है। उन्होंने कहा, कुछ सूत्रों से जो नाम चल रहे हैं उनमें से अधिकांश नाम वो है जो किसी न किसी रूप से बिहार चुनाव को प्रभावित करते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि वहां जो उनका गठबंधन है भाजपा का वह असहज हो रहा है। व्यक्ति विशेष के कारण उनको अकोमोडेट करने के लिए संकेत दिया गया। जगदीप धनखड़ जी को महाराज बहुत हो गया, अब आप उतर जाइए, क्योंकि उनके इस्तीफे की स्टाइल वही है जिसमें संदेश आता है और भाजपा में इस्तीफा हो जाता है। रावत ने कहा कि इस्तीफे के पीछे कई कहानियां हैं। उन्होंने कहा, धनखड़ जी की त्याग पत्र की जो आकस्मिकता है और जो समय का चयन है, वे दोनों कई कहानियां कई बातें कहती है और क्या कारण है इस इस्तीफे के पीछे वो बहुत गहरा है और उस गहराई का स्पष्टीकरण केवल पीएम या जगदीप धनखड़ जी ही दे सकते हैं। उन्होंने धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि यह पूरा सेट प्लेटफॉर्म जैसा लगता है। वे दिन भर सक्रिय रहे। उनके 2-3 दिन के कार्यक्रम निश्चित थे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक लेनी थी। उपराष्ट्रपति के तौर पर राज्यसभा जाना था। 7-7:30 बजे तक विपक्षी नेताओं से मुलाकात करते हैं और 9 बजे इस्तीफा आ जाता है। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।